दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुलसी को बोलकर भी जल न चढ़ाए, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। घर में दरिद्रता का निर्माण होगा। और साथ ही श्री कृष्ण बताते हैं कि महिलाओं को कभी भी तुलसी माँ को बोलकर भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए, अन्यथा भयंकर अनर्थ होगा। और माँ तुलसी के साथ साथ देवी लक्ष्मी भी नाराज हो जाती है। इसलिए पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शास्त्रों के अनुसार जहाँ तुलसी का पौधा होता है, वहाँ शांत लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आपको बता दें कि अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा और देखभाल करता है, तो महालक्ष्मी उसके घर में हमेशा अपना स्थान बनाती है। लेकिन आपको तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। नंबर 1, नियमित रूप से हाथ जोड़कर तुलसी को देखने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, जो उसे सफल बनाती है, अपने जीवन में लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए सक्षम बनाती है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे इसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 2, प्रतिदिन तुलसी के पौधे की पूजा करने और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नंबर 3, अगर आपका कारोबार कम चल रहा है, नहीं चलता है या बिल्कुल बंद हो गया है, तो परेशान न हो। हर शुक्रवार को तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाते रहिए। आपकी ये समस्या जल्द ही समाप्त हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नंबर 4, दोस्तों, वह जगह जहां अस्थायी रूप से तुलसी नाम का दीपक अगर गलती से भी किसी घर में जला दिया जाए, तो उस घर में भूत प्रेत नहीं भटकते हैं। लेकिन जहां तुलसी का पौधा लगा होता है, वहां नकारात्मक ऊर्जा उस घर से कुशलतापूर्वक दूर रहती है। नंबर 5, अगर आपके घर में पैसों की कमी है और घर में बचत धीरे धीरे कम होती जा रही है, यह कहना तो नहीं चाहिए कि अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कुछ भी भोग नहीं है, तो सिर्फ तुलसी के पत्ते चढ़ा दे, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो हर भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु भगवान शंकर और गणेश जी की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि भगवान शंकर को सिर्फ बेल के पत्र ही चढ़ाने चाहिए और भगवान गणेश को दुर्वा ही अर्पित की जानी चाहिए। और एक बात आपको बता दें, जो आपको अवश्य करनी चाहिए, वह यह है कि अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लग गई है, तो उसे बचाने के लिए तुलसी के पत्ते और काली मिर्च मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार घुमाए और घर के पीछे वाले हिस्से में रख दे। ऐसा करने से सब ठीक हो जाता है और बच्चे की नज़र तुरंत दूर हो जाती है, उसकी सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है और सकारात्मक सोच उसके माइंड में विकसित होती है। दक्षिणावर्त दिशा में घूमकर खुद की रक्षा करने, समस्याओं को जड़ से खत्म करने और बीमारियों को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4 या 5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाए। और ऐसा करने से धीरे धीरे आपकी सारी समस्याएं खत्म होने लगेगी। और अगले दिन, यानी ऐसा आपको 7 दिन तक करना है कि पत्तों को फिर से तकिए के नीचे रखकर सो जाए और सुबह उठते ही आप चमत्कार देख पाएंगे। आपको बता दें, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से बुध ग्रह मजबूत होता है। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि ये माला को धारण करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और कभी किसी की बुरी नजर नहीं लगती है। तुलसी की माला पहनने से पहले उसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी जरूरी है, यह अति आवश्यक है। इसके बाद इसकी विधिवत पूजा करें और पुनः इसे पीले वस्त्र में बांधकर रख दे। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं समाप्त होने लगेगी। दोस्तों, आपको बता दें, जो भी व्यक्ति तुलसी पाउडर का प्रयोग करता है, उसका उपयोग करता है, वह व्यक्ति
गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी हमेशा बचा रहता है, क्योंकि तुलसी पाउडर कई बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से तुलसी का विवाह करवाता है, उस पर सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। वह सदैव उसके साथ रहते हैं और उसके हर बिगड़े काम को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी को किस दिशा में रखना चाहिए। वास्तु शास्त्रों के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा या पूर्व दिशा का चुनाव करना चाहिए। और सबसे उत्तम है तुलसी का पौधा घर में गुरुवार के दिन ही लगाना चाहिए और इसे सुबह के समय ही लगाना चाहिए। साथ ही मैं आपको स्वर विज्ञान के बारे में बता देना चाहता हूँ, जो बताना अति आवश्यक है। जब भी आप तुलसी का पौधा या कोई भी पौधा आप अपने घर में लगाते हैं, तो आपके बाईं साइड की यानी बाईं तरफ की नाक से सांस आनी चाहिए। और आपको करना क्या है, आपकी जब बाईं तरफ वाली नाक से सांस ज्यादा आती हो यानी 80% तक आती हो, तो आपको क्या करना है, दाहिनी यानी राइट साइड वाली नाक को बंद करके बाईं साइड से श्वास को भीतर खींचना है, फुल खींच लेना है और वहीं पर स्टॉप कर देना है यानी रोक देना है। और रोकने के बाद रोकते समय उसी पीरियड में आपको तुलसी का पौधा लगा देना है। इससे क्या होगा, आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जा है उस पौधे को मिलेगी और वो बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। शायद ऐसा आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। और आपको बता दें, ऐसी स्थिति में भूल से भी तुलसी के नीचे गणेश जी की मूर्ति न रखें और इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें कि आपको हमेशा शुद्ध जल ही अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपने इसे घर की छत पर रखा है, तो आपके घर के उत्तर दिशा में चींटियां निकलने लगेगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं कहीं दरारें भी पड़ने लगेगी। लोग घर में तुलसी का पौधा नहीं रखते हैं, वहां कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बहुत खराब और केतु का संकेत माना जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण में पत्ते हमेशा एक जैसे रंग के पत्ते ही रखें। ये बिल्कुल हरे और बड़े होते हैं। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि दक्षिण दिशा में तुलसी रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। दोस्तों, घर की छत पर तुलसी का पौधा रखना शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, अगर आपके पास छत पर तुलसी जी रखने के अलावा और कोई जगह नहीं है, तो एक खास उपाय करें। तुलसी को कभी भी अकेले न रखें। इसे हमेशा केले के पौधे के साथ जरूर रखना चाहिए। तो दोनों पौधों को एक साथ रखें और मोली से बांध दे। ऐसा करने से इसके प्रभाव से वास्तु दोष आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अधिकतर महिलाएं जो सवाल पूछना चाहती है, हमारी माता बहनें ये सवाल करती है कि वो मासिक धर्म के दौरान तुलसी पूजा कर सकती है क्या? महिलाएं मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल चढ़ा सकती है या नहीं? तो चलिए इस बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अशुद्ध माना जाता है, इसलिए कुछ ऐसे कार्य हैं जो मासिक धर्म के दौरान नहीं किए जाते। जैसे अचार को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि अचार खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है और आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना भी पड़ सकता है। इस तरह से पौधे को पानी नहीं देना चाहिए, इससे पौधा सूख जाता है और कोई भी धार्मिक कार्य करना वर्जित बताया गया है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान आपको ये नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी का व्रत नहीं रखना चाहिए, तुलसी के पास भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो तुलसी का पौधा बहुत जल्द सूख जाता है और अशुद्ध हो जाता है। इसलिए मासिक धर्म के दौरान चौथे दिन के बाद ही आपको ऐसा करना चाहिए और स्नान आदि करने के बाद आपको कोई धार्मिक कार्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।